हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन में एक GUI एप्लीकेशन और वो क्या करेगी, वो एक प्रोग्रामिंग जोक्स जनरेट करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक मॉड्यूल को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है PyJokes। तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो सिंपली आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद एक कमांड लिखिए जैसे जो सी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसका नाम है पिप इंस्टॉल PyJokes। आप ये लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप मेरी तरह ही एक लाइनक्स यूज़र हैं तो आप एक कमांड लिखिएगा sudo pip 3 इंस्टॉल PyJokes और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। तो ये तो मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है, इसलिए ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है। आपका ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर पिप 3 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं पाइथन का 3rd वर्ज़न इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप 2nd वर्ज़न इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथन का तो आप पिप 2 लिखिएगा। तो अब हम इसको क्लोज़ करेंगे और अपनी IDE ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूँगा। आप कोई भी IDE इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो पाइथन की होनी चाहिए, किसी और की मत कर लेना। अब हम यहाँ पर न्यू फाइल करेंगे, टेक्स्ट एडिटर करेंगे और सबसे पहले इस एम्प्टी फाइल को हम सेव करेंगे। तो उसके लिए हम फाइल पे जाएंगे, सेव पर जाएंगे और फिर इसको कोई भी नेम से सेव करेंगे। मैं यहाँ पर इसको जोक्स के नाम से सेव कर लेता हूँ, jokes.py, बट एंड में py लगाना मत भूलिएगा। तो ये सेव हो चुकी है। तो हम जैसे कि GUI एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे tkinter, इंपोर्ट tkinter एज tk। मैं tkinter को एज tk ले रहा हूँ ताकि मुझे पूरा का पूरा tkinter बार बार ना लिखना पड़े, बस tk से मेरा काम चल जाए। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और दिख भी जाए। और उसके बाद मैं अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा जो सा मैंने अभी अभी डाउनलोड किया है, इंपोर्ट PyJokes, और फिर एंटर प्रेस कर दूँगा। और उसके बाद सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा। आप किसी भी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही करना है। मैं यहाँ पर GUI ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें मैं tk का एक जैसे कि मैंने बताया था कि क्लास होती है, tk की एक क्लास इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए ये वाला मतलब एक ये वाला वेरिएबल तो ज़रूरी है अगर आप GUI बना रहे हैं। तो मतलब नेम कुछ भी हो सकता है बट उसमें = के बाद ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका GUI मतलब बनेगा नहीं, एरर भी आएगा और वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ये आपके ये मिनिमाइज़र को, मैक्सिमाइज़र को, क्लोज बटन को बनाता है, मतलब कि ग्राफिक जनरेट करता है जिसमें कि आपका ये वाला बॉर्डर ये होता है, मिनिमाइज़र, मैक्सिमाइज़र, क्लोज बटन होता है, ये सब, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको टाइटल भी देना है अपने GUI को, मतलब कि अपनी एक विंडो को, तो टाइटल कैसे देंगे, GUI.title लिखेंगे और इसमें कोई भी अपना एक टाइटल डाल देंगे। अब टाइटल आएगा कहाँ पर, टाइटल है यहाँ पर आएगा। जैसे इसका टाइटल है jokes.py विजुअल स्टूडियो कोड, ये एक टाइटल है, तो ऐसे टाइटल आपका शो होगा। मैं यहाँ पर टाइटल दे रहा हूँ जोक्स। आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब आपकी विंडो की विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके लिए हम लिखेंगे GUI.geometry। अब हम हाइट और विड्थ लिखेंगे तो उसके लिए लिखेंगे हम, जैसे कि मैं 300 × 100 ले रहा हूँ। ये आप इंटू का साइन देख रहे हो, ये स्मॉल x है
उसके अलावा कुछ नहीं है लिखना। मतलब कि जैसे कि प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लाई तो ये स्टार होते हैं ना, जो आपके 8 के ऊपर होता है, बट इसमें स्मॉल एक्स है। तो ये ज्योमेट्री है कि आपका हाइट और विड्थ कितनी होगी आपके ऐसे वाले विंडो की, इसलिए। तो अब हम एक वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम अपने जोक्स के, मतलब जोक्स तो टेक्स्ट में होंगे ना, तो उसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी टेक्स्ट की, उस टेक्स्ट की जिसमें कि हमारे जोक्स आएंगे। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, मैं ये टेक्स्ट है तो इसलिए मैं सिंपली टी ले रहा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। टी इज इक्वल टू मैं करूँगा टी के एक फंक्शन को कॉल टी के डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट एक फंक्शन है जो कि टी के का है। तो इसमें सबसे पहले मैं पास करूँगा GUI, ये वाला वेरिएबल। आप कोई भी जो भी नाम होगा उसको पास करिएगा, ये पास करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हाइट, कि हाइट कितनी होगी, कि कितनी हाइट में आपके जोक का टेक्स्ट आएगा। तो हाइट मैं ले रहा हूँ 4, और विड्थ, कि विड्थ कितनी होगी, कि चौड़ाई कितनी होगी जिसमें आपका टेक्स्ट आएगा। तो मैं वो ले रहा हूँ 80। ये मेरे ख्याल से पिक्सल्स में होते हैं। और उसके बाद मैं करूँगा टी डॉट पैक, सॉरी वहाँ पर डॉट लगाना था। अब ये पैक फंक्शन करता क्या है? ये पैक फंक्शन का ये काम है कि आपकी विंडो में पैक फंक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर देगा, हाइट और विड्थ की ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर देगा ये। और आगे अगर हमें एक बटन भी लगाने, जैसे कि वो उसकी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली कर देगा कि वो कौन सी रो में आना चाहिए, कौन से कॉलम में आना चाहिए, ऐसे। इसीलिए हम डॉट पैक लगाते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, लेकिन इससे आपकी एडजस्टमेंट नहीं होगी। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि वो शो ही नहीं करता GUI, इसलिए। तो अब हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे डिफाइन, जिसका कोई भी नाम ले हो सकता है। मैं यहाँ पर जोक्स ले रहा हूँ फंक्शन का नाम। अब ये फंक्शन करेगा क्या है? ये फंक्शन जोक जनरेट करेगा। जोक इज इक्वल टू, ये एक वेरिएबल है जोक। आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर जोक नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें एक ही जोक स्टोर होगा। तो जोक आएगा कहाँ से? वो आएगा py जोक्स के एक फंक्शन से जिसका नाम है py जोक्स डॉट, मतलब उसका नाम नहीं है, py जोक्स का एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट अंडरस्कोर जोक। ये एक फंक्शन है जो py जोक्स मॉड्यूल के अंदर है, जो कि एक जोक रिटर्न करेगा जो स्टोर होगा हमारे इस जोक में आकर, मतलब वेरिएबल में आकर। आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ले रहा हूँ वही लेना है। तो इसके बाद मैं करूँगा टी डॉट इंसर्ट। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ टी डॉट इंसर्ट? ताकि, और इसके बाद लिखूँगा टी डॉट END एंड। 2 मिनट मैं पहले पूरा लिख लूँ फिर बताता हूँ। जोक। अब टी डॉट इंसर्ट क्यों लिखा मैंने? ये इसलिए लिखा है कि जो भी जोक जनरेट हो वो कि मतलब पहले जनरेट हो चुके जोक के एंड लाइन से ही स्टार्ट हो जाए। मतलब कि आपने कुछ जैसे कि मैं कमेंट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये कोई भी जोक जनरेट हुआ, तो जो अगला जोक जनरेट होगा वो कहाँ पर होगा वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो ये मैंने वो बताया है कि एंड, मतलब कि यहाँ पर जोक ख़त्म हुआ तो स्पेस के बाद दूसरा जोक यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लगाते हैं टी के डॉट एंड जोक। जोक पास करेंगे मतलब कि ये वाला जोक जो भी होगा उसके एंड में ही स्टार्ट हो जाए, इसलिए हमने टी डॉट इंसर्ट लगाया है। ये लगाना भी ज़रूरी है ताकि आपका मतलब GUI एक अच्छे से बन जाए, कोई मुश्किल ना आए और अच्छा भी लगे। और इसके बाद मुझे एक बटन चाहिए।
जिसको क्लिक करने पे जोक जनरेट हो। ये एक प्रोग्रामिंग जोक है, वैसे आम जोक नहीं है। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसमें कि बटन स्टोर होगा। तो फिर कोई भी आप वेरिएबल का नेम ले सकते हैं, मैं बी ले रहा हूँ यहाँ पर, आप कोई भी ले सकते हैं। फिर टीके का एक फंक्शन को कॉल करूँगा जिसका नाम है बटन, बी कैपिटल। और इसमें मैं सबसे पहले टेक्स्ट पास करूँगा। ये टेक्स्ट क्यों पास कर रहा हूँ, ये वाला टेक्स्ट जो इसमें मैं लिखूँगा वो आपके बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा। तो मैं यहाँ पर जोक लिख रहा हूँ, मतलब बटन के ऊपर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना, इसलिए ये टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, ये ऑप्शनल है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कमांड, मतलब कि उस बटन को दबाने पे क्या होगा। उस बटन को दबाने में पे मुझे ये वाला फंक्शन चाहिए, ये जोक्स वाला। तो मैं इसमें जोक्स लिखूँगा, जो कि ये फंक्शन का नाम है जो हमने ये बनाया है। मतलब कि बटन पे क्लिक करने के बाद कोई एक जोक जनरेट हो और हमें दिख जाए, इसलिए। और फिर मैं इसको भी बी डॉट पैक कर दूंगा। पैक का मैंने जैसे कि आपको बताया है कि पैक एडजस्टमेंट कर देता है उसकी अच्छे से। और फिर मैं लिखूंगा GUI डॉट मेन लूप, मतलब कि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जनरेट हो जाए। मेन लूप करता क्या है, ये मेन लूप करता है कि यहाँ पर प्रोग्राम मतलब कि GUI बनना स्टार्ट कर देता है, ये हेल्प करता है GUI में। तो ये प्रोग्राम बस इतना सही था, ये प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया है। तो चलिए हम इसको अब रन करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम रन पे जाएंगे। रन पे जाने के बाद हम स्टार्ट डिबग करेंगे, या फिर FYB दबा सकते हैं आप। पाइथन फाइल करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक विंडो मेरे सामने आ गया। जैसे कि मैंने बताया था कि टाइटल, ये वाला टाइटल यहाँ पर आ रहा है, ये आ गया। और जो ये टेक्स्ट लिखा है हाइट 4 विड्थ 80, वो ये वाला ये है। ये फ़िलहाल तो ये खाली है क्योंकि हमने अभी इस बटन को प्रेस नहीं किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी हाइट 4 है, विड्थ 80 है, ऐसे। और जो हमने यहाँ पर एक बटन बनाया था जिसका टेक्स्ट था जोक, ये देखिए बटन के ऊपर लिखा आ गया है जोक, और कमांड उसकी जोक्स है, मतलब इसको दबाने पे एक जोक जनरेट होगा। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे मैंने इस पे ये क्लिक किया, ये एक जोक जनरेट हो गया है। तो अगर मुझे एक और जोक जनरेट करना है, ये आप याद रखिएगा कि ये एक प्रोग्रामिंग जोक है, ये आम जोक नहीं है कि जैसे हम फ्रेंड्स के बीच में जोक्स करते हैं वैसे वाले जोक्स तो नहीं है। ये एक प्रोग्रामिंग जोक्स है, जो मतलब जिसको प्रोग्रामिंग आती है या फिर जिसको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है उसकी, वो ही समझ सकते हैं। और मैं अगर इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक और जोक जनरेट हो गया है उसी लाइन से, जो कि मैंने आपको बताया था कि उस लाइन के एंड से ही एक और जोक जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले वाला हमारा जोक यहाँ पर ख़त्म होता है और सेकंड वाला ये शुरू हो गया। आप ऐसे करके जितने मर्जी जोक जनरेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा और अगर आपको ये जोक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।